फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये क्या होता है, कैसे कार्य करता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो ज़्यादा मात्रा की वसा लेने पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ज़्यादा मात्रा की वसा लेने पर, वसा लेने पर हमारी हमारी यकृत की कोशिकाएं कोशिकाएं उसे वसा और प्रोटीन में उसे वसा और प्रोटीन में बदल देते हैं उसे वसा और प्रोटीन में बदल देते हैं। किसमें बदल दिए? तो वसा और प्रोटीन में। और यही क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने फूड खाया, ठीक है। अब इस फूड में क्या था? फैट, ठीक है। अब फैट की मात्रा क्या हो गई? अधिक हो गई। फैट की मात्रा क्या हो गई? अधिक हो गई, ठीक है। अब ये हमारे यकृत में जाके क्या हो जाएगा? जमा। नहीं, यकृत का जो कोशिका है, यहाँ पे देखिए यकृत की कोशिका है, तो यकृत की जो कोशिका है उसमें क्या हो गए? जमा हो गए। जमा होने से क्या होते हैं? इसमें ज़्यादा वसा बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? ज़्यादा वसा। अब यही ज़्यादा वसा जो है ये बदलेगा, यानी इसमें क्या होने लगता है? बदलाव होने लगता है, यानी चेंज होने लगता है। अब बदलाव होके क्या बना देता है? तो ये फैट में बदलेगा, साथ ही साथ प्रोटीन में। किसमें? फैट और प्रोटीन में, ठीक है। और जैसे ये बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अब कोलेस्ट्रॉल। क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब जानते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कार्य कैसे करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के कार्य, इसके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला कार्य तो इनका होता है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं मुख्य भूमिका निभाते हैं। किसके निर्माण में? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है तो ये किससे बने होते हैं? तो ये बनते हैं प्रोटीन और फैट से बनते हैं। और प्रोटीन और फैट का बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारी त्वचा के नीचे, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो त्वचा है, ठीक है, तो हमारी त्वचा के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? प्राप्त होता है, जो कि सूर्य के यूवी बी द्वारा यूवी बी द्वारा विटामिन डी का, किसका? विटामिन डी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो विटामिन डी का निर्माण करते हैं। और इसी विधि से क्या होता है? ये हमारा विटामिन डी बनता है, ठीक है। तो ये किससे बना? तो ये बनता है कोलेस्ट्रॉल से। किससे बनता है? कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विटामिन डी भी बन रही है वो किससे बन रही है? तो विटामिन डी से। अब हम लोग कहें कि अगर किसी भी व्यक्ति को विटामिन डी लेनी है, यानी विटामिन डी से आपकी जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो काफ़ी मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी लेने का सही टाइम क्या है? तो विटामिन डी लेने का सही टाइम 11 AM से
1 PM के बीच होता है। 11 AM से 1 PM के बीच सही टाइम होता है जो कि हमें विटामिन डी प्रदान होती है। अगर हम लोग तीसरा वर्क कहें कि कोलेस्ट्रॉल का और क्या वर्क हो सकता है, तो हार्मोन्स या एंजाइम, ठीक है, हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स, ठीक है, के निर्माण में भी क्या करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खाने के लिए हमें क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या क्या हम खा सकते हैं। तो अगर हम लोग प्राप्ति स्रोत के बारे में बात करें, प्राप्ति स्रोत के बारे में किसका, कोलेस्ट्रॉल का, कि कोलेस्ट्रॉल अगर हमें ये खाना है तो हम क्या खाएंगे कि हमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्राप्त हो। तो कोलेस्ट्रॉल में हमें जंतु स्रोत से ही सिर्फ मिलता है, यानी किससे मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल खाना है तो आपको क्या खाना होगा, जंतु स्रोत खाने होंगे, यानी एनिमल सोर्स खाने होंगे। और एनिमल में क्या क्या खा सकते हैं, तो मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, ठीक है, आप अंडा खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। ये सब में क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में होता है। अब हम लोग कहें कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इस पे भी हम लोग चर्चा करें। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल तो सबसे पहले हमारे ब्लड में शामिल होता है, इसे लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे लिपोप्रोटीन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यह हमारे ब्लड में शामिल होते हैं। कहाँ शामिल होते हैं, ब्लड में। साथ ही इसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, साथ ही इसे क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनके टाइप्स देखें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो। कितने टाइप्स, दो। पहला LDL और दूसरा HDL। अब ये LDL और HDL क्या है, तो LDL कहने का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL का कहने का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, यहाँ लिख देती हूँ उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन। अब देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए सही है, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल, LDL या HDL वाला। तो LDL जो होते हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कैसे होते हैं, बैड, ठीक है। लेकिन HDL वाला कहा जाए तो ये गुड होता है। ये क्या होता है, गुड होता है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आपको LDL कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए कि HDL खाना चाहिए। अब ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, तो ये ट्रांस फैट में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, ट्रांस फैट में, यानी परासंतृप्त वसा में, ठीक है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा घी हो गया, मांस का चर्बी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें डालडा ले लीजिए। तो ये सब हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं और ये हमारे हार्ट को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम लोग गुड यानी HDL कोलेस्ट्रॉल का बात करें तो इसमें आ जाता है तीसी, सूर्यमुखी, ठीक है, तीसी, सूर्यमुखी, साथ ही साथ ऑलिव, ऑलिव ऑयल नाम सुने होंगे, अलसी आ गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें तिल आ जाएगा, सोयाबीन आ जाता है। तो ये सब जो होते हैं तो ये काफ़ी आपके शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। जैसे हम इसे एक डायग्राम की सहायता से भी देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम दो रामू बनाते हैं। तो एक इधर रामू है जो LDL वाले हैं, क्या है, LDL वाले। इससे आपको अपने गांव के या आस पड़ोस के हलवाई याद आ जाएंगे, ठीक है।
चलिए ये रामू काका बन गया, ठीक है। और एक और रामू काका मैं बना देती हूँ। चलिए अब इससे अगर आप देखिएगा, ठीक है, चलिए इससे अगर देखिएगा तो ये जो है, ठीक है, ये जो है तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले हैं। ये कौन से हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले हैं। इसमें देखिएगा कि जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हम लोग खाते हैं तो इसमें प्रोटीन, ठीक है, इसमें हमें प्रोटीन कम से कम मिलती है, ठीक है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में क्या होती है? प्रोटीन कम से कम मिलती है। और फैट क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में मिलता है। फैट क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है। और ज़्यादा बॉडी में फैट रहेगा तो आपको हार्ट को नुकसान हो सकता है। लेकिन एचडीएल का अगर बात करें, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का, तो इसमें हमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगी और फैट जो होते हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए हमें कैसा खाना चाहिए? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का सेवन करना चाहिए। उसके बाद कुछ और हम लोग बात करते हैं, जैसे रेंसिडिटी क्या होती है या ओबेसिटी क्या होती है, जिसे मोटापा कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है, ठीक है। अगर हम लोग रेंसिडिटी का बात करें, रेंसिडिटी, ठीक है, रेंसिडिटी ये क्या होती है तो समझिएगा। रेंसिडिटी कहने का मतलब होता है कि जो भी खाद्य तेल है, ठीक है, जो भी खाद्य तेल होते हैं, खाद्य तेल, ये ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी आंतरिक संरचना में, ठीक है, आंतरिक संरचना, क्या हो गया? आंतरिक संरचना, इसमें क्या करते हैं? बदलाव करेंगे। इसमें क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, ठीक है। और दुर्गंध युक्त रूप, यानी कि इससे क्या होता है कि दुर्गंध, दुर्गंध युक्त, जिसे हम लोग कहते हैं बदबूदार, ठीक है, जो कि कैसा रहेगा? हल्के काले, हल्के काले और कसैले स्वाद, कसैले स्वाद युक्त, कैसे होते हैं? कसैले स्वाद युक्त, ठीक है। यानी ये कैसे होते हैं? तो हल्के ये काले होते हैं, साथ ही ये हल्के ये कसैले स्वाद युक्त होते हैं। और यही क्या कहलाती है? तो यही कहलाती है रेंसिडिटी। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आपने कोई तेल, खाने वाला जो तेल है, आप ऐसे ही उसका ढक्कन छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। और उसका जो आंतरिक संरचना होता है उसमें बदलाव होना शुरू हो जाती है और वो तेल स्मेल करने लगता है, बहुत ही गंदा स्मेल करता है, जो कि उसमें हल्का हल्का काले काले रंग का भी हो जाता है। और स्वाद में क्या होते हैं? कसैले होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए ही खाद्य तेल का जो डब्बा होता है उसे हम लोग बंद करके रखते हैं, या चिप्स और कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेंसिडिटी से बचने के लिए, रेंसिडिटी से बचने के लिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो खाद्य तेल है, क्या है? खाद्य तेल, तो इसका डिब्बा हमें क्या रखना होगा? बंद। डिब्बा हमेशा क्या रखना होगा? बंद रखना होगा। साथ ही साथ जो चिप्स एवं कुरकुरे होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, चिप्स एवं कुरकुरे, इसमें आप देखते होंगे कि रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या करते हैं? इसमें नाइट्रोजन गैस, ठीक है, भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। एक और वर्ड आता है ओबेसिटी,
ठीक है, ओबसिटी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ओबेसिटी, या इसी को हम लोग मोटापा भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि बहुत मोटे हैं, बहुत ऊंचे घर के होंगे, खाते पीते घर के होंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए आज हम इसे समझते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा क्या होता है। तो हमारा मस्तिष्क यानी कि हमारा जो ब्रेन है पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन, ठीक है, ये फुल बॉडी को क्या कर रहा है, कंट्रोल, फुल बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल, ठीक है, यानी कि नियंत्रित कर रहा है। अब ब्रेन का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, इसी का एक अंग है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होते हैं ये भूख प्यास पेट भरने का संकेत प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, भूख प्यास, ठीक है, या पेट भरने, या बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, ठीक है, ये सब का क्या करता है, संकेत देता है। कई बार हाइपोथैलेमस सही कार्य नहीं करते हैं, कई बार ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, कई बार यह सही कार्य नहीं कर पाता, कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। यानी कि हाइपोथैलेमस जो होते हैं तो ये कई बार सही कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं कि ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। अब जब ज़्यादा भोजन होगा तो इससे ऊर्जा संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाएगा। ज़्यादा भोजन से ऊर्जा संतुलन, ऊर्जा संतुलन क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है, बिगड़ जाता है, ठीक है, ऊर्जा संतुलन क्या हो गया, बिगड़ जाता है। और अधिक ऊर्जा, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो गई, अधिक ऊर्जा हो गई, ठीक है, अधिक ऊर्जा हो गई। अब यही अधिक ऊर्जा जो होती है ये बदल जाती है, ये क्या होती है, बदलने लगती है, बदल जाती है, किस रूप में, तो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड के रूप में क्या होने लगती है, बदल जाती है। और यही क्या कहलाता है, यही मोटापा कहलाता है। और यही क्या कहलाता है, तो यही मोटापा कहलाता है, ठीक है। यानी हम इसे एक डायग्राम की सहायता से देखें, चलिए इसे भी एक डायग्राम की सहायता से देखते हैं। देखिए ये जो ब्रेन है, हमने पहले क्या कहा कि ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, भूख लगना, प्यास लगना, या फिर पेट भरना, या अन्य काम, ठीक है, ये सब का संकेत देने का काम करता है। यानी हाइपोथैलेमस जो है एक तरीके से सेंसर है, एक क्या है, सेंसर या सिग्नल कह सकते हैं, हमें सिग्नल प्रदान करता है कि पेट भर गया, अब नहीं खाना, ठीक है। अब ये सेंसर जो है मान लीजिए कि कम काम किया, क्या किया, कम काम किया, या सही रूप से काम किया, सही रूप से, ठीक है। तो देखिए अगर कम काम करेगा, सही रूप से किया तब तो सही है आपका ब्रेन, लेकिन मान लीजिए कि कम काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, पेट भरने का, पेट भरने का क्या देगा, सिग्नल देगा। और जैसे ही पेट भरने का सिग्नल देगा तो आप खाना खाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पेट भरने का सिग्नल नहीं दिया, ठीक है, पेट भरने का सिग्नल अगर सही रूप से काम किया तो ये पेट भरने का सिग्नल देगा, लेकिन मान लीजिए कि ये पेट भरने का सिग्नल नहीं दिया, ठीक है, क्या किया, नहीं दिया, तो नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा, भोजन ज़्यादा कीजिएगा, क्या करने लगिएगा, भोजन ज़्यादा। और भोजन ज़्यादा कीजिएगा तो इसमें क्या जमा हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है।
और ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, वसा होता है, ठीक है। और इससे आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने लगता है, मोटापा होने लगता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस सही से कार्य करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो मोटापा होते हैं तो ज़्यादा मतलब भोजन ज़्यादा करने से होते हैं, ठीक है। पहला कारण ये जो मोटापा होते हैं, मोटापा के क्या क्या कारण है, चलिए मैं इसे अलग से लिखती हूँ। मोटापा के कारण, ठीक है, कि मोटापा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है कि ज़्यादा भोजन करने से मोटापा होगा, ज़्यादा भोजन करने से, ठीक है। दूसरा कारण कह सकते हैं आनुवंशिक कारण से, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है आनुवंशिक कारण से। तीसरा कारण हो सकता है कि आंत की बैक्टीरिया की गुणवत्ता खराब होने पे, ठीक है। आंत की बैक्टीरिया की गुणवत्ता खराब होने से, खराब होने से, जिसे हम कहते हैं ई कोलाई, जिसे क्या कहते हैं, ई कोलाई। ई कोलाई कहने का मतलब कि हमारे आँख के अंदर ऐसे 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 क्या रहता है, डिजाइन बना हुआ रहता है। अगर ये इसकी गुणवत्ता सही है तब सही होगा, अगर इसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी तो समझिए कि आप में ज़्यादा मोटापा होने के लक्षण हो सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, यानी तनाव लेने से भी क्या होते हैं, ये मोटापा आने की बीमारी होती है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है इसका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो निर्धारित होता है, जो कि मोटापा के स्तर को बताता है, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के, हमारे जो शरीर होते हैं, हमारे शरीर का एक क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो कि मोटापा के स्तर को क्या करता है, बताता है, मोटापा के स्तर को बताता है, बताता है। जैसे कि कह गए कि बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। तो मान लीजिए कि अगर आपका सामान्य वजन 18.5 से 25 है, ठीक है, ये सामान्य वजन के लिए है, ठीक है। अगर 25 से 30 हुआ, ठीक है, तो ये समझिए वजन क्या हो गया, अधिक हो गया। अगर मान लीजिए 30 से ऊपर जा रहा है तो ये खतरनाक वजन है, खतरनाक वजन है। यानी कहने का मतलब कि अगर आपका शरीर के वजन में मोटापा 18.5 से 25 तक है तो आप समझिए कि नॉर्मल आपका वेट है, लेकिन आपके बॉडी में मोटापा कितना हो, 25 से 30 हो, तो समझिए कि आपका वजन अधिक हो रहा है। और 30 के ऊपर मोटापा जा रहा है तो समझिए कि आपका खतरनाक वजन ये सब हो गया। साथ ही हम लोग जानते हैं कि वसा के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो वसा के क्या कार्य होते हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी।